हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बेसिकली अभी जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल या छोटा सा एक हेड्स अप मैंने आप लोगों को आज दोपहर को दिया है कि कल हैलिफैक्स में एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है। स्नो स्टॉर्म तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने का यहाँ पे एक वार्निंग है और अप टू 30 सेंटीमीटर तक बर्फ़ गिर सकता है। और 30 सेंटीमीटर मतलब लाइक मोर देन अ फुट, राइट। तो अगर उतना बर्फ़ अगर यहाँ पे जम जाएगा, आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम इन हैलिफैक्स, जबकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है। और मैं जिस अपार्टमेंट में अभी रहता हूँ, वहाँ का जो मैनेजर है, ही इज़ अ वाइट पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। तो उसने मुझे कुछ फ़ोटो कुछ दिन पहले भेजा था, एंड वो सब फ़ोटो देखने के बाद मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉशस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि देखो दोस्तों, अगर आप लोग हैलिफैक्स आते हो, ठीक है, मैं हमेशा हैलिफैक्स में आने के लिए मैं एडवोकेट करता हूँ लोगों को, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस हियर, राइट, लाइक इंक्लूडिंग लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे ऑब्वियसली छोटा सिटी है कंपेयरिंग विद अदर सिटीज लाइक टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल के साथ आप यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए टोरंटो में मैं जब 4 साल था, वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा भयंकर स्नोफॉल होता था। मतलब कल 30 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाला है। टोरंटो में ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर इस बार बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो टोरंटो में एंड मॉन्ट्रियल में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इनफैक्ट इस बार वैंकूवर में भी काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या है दोस्तों, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ फार डेवलप्ड, दैट इज़ फार बेटर देन हैलिफैक्स। ये ऑब्वियस है, राइट। अगर आप इंडिया में भी अगर आप कहीं बड़ी सिटी में हो, जैसे मैं कलकत्ता में था, राइट। कलकत्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिल्ली का हो गया, मुंबई का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँगा कलकत्ता से, अगर मैं मान लो दूसरा कोई सिटी जैसे सिलीगुड़ी, जो लोग बंगाल से वो लोगों को पता है कि सिलीगुड़ी एक सिटी है, या मान लो पटना हो गया, राइट, बिहार का पटना हो गया। बिहार भी काफ़ी डेवलप किया, बट एनीवे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यू कैनॉट कंपेयर पटना विथ मुंबई, राइट। तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बहुत कुछ सुविधाएं मिलता है। लेकिन वेयरएज अगर आप पटना में रहते हो तो उतना सुविधा आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो ऑब्वियसली हैलिफैक्स जो है आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते विद टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो, क्योंकि जब मैं टोरंटो में था तो तब मैंने खुद देखा है कि जितना भी चाहे स्टॉर्म हो या जितना भी चाहे बर्फ़ गिरे, मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि टोरंटो में पावर आउटेज हुआ है। और अगर हुआ भी होगा तो बहुत रेयर है, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आई डोंट डिनाई कि नहीं होता है, हो सकता है अगर कभी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हैलिफैक्स में क्या है, हैलिफैक्स में थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे स्टॉर्म होता है या कुछ भी होता है, तो यहाँ पे पावर आउटेज का प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। ऐसे नॉर्मली पावर आउटेज नहीं होगा, अच्छा दिन है, अच्छा वेदर है, आपका पावर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपको पहले से नोटिस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हवा चलता है या थोड़ा सा भी स्टॉर्म काइंड ऑफ कुछ होता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो पावर होता है वो चला जाता है, राइट। और अगर यहाँ पे पावर आउटेज होता है देन दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो बंदा पीछे से मुझे पूछ रहा था कि आप आपका यूट्यूब का चैनल कौन सा है, आप मुझे अगर शेयर करोगे। तो मैंने उसको बोला कि मोस्टली मैं हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में बहुत कम करता हूँ। लेकिन इंग्लिश में भी करता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन सी इट। और बंदा ने मुझसे लिया और बंदा ने खुद सब्सक्राइब किया, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट एनीवे, तो मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पे जो पावर आउटेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप घर में जो खाना पकाओगे, राइट, जो चूल्हा होता है, हम लोग के वहाँ पे गैस होता है, राइट। मतलब गैस सिलेंडर से वो आता है, या पाइपलाइन है, वो गैस आता है और गैस से हम लोग कुक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चूल्हा है, जो बर्नर है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक बर्नर। तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो आपको घर में आप खाना नहीं पका सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ठीक है। जैसे अपने कंट्री में क्या है, बंगाल में क्या था, कलकत्ता में क्या था कि कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी चला भी जाए देन ऑल्सो वी कैन सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली ठंडा नहीं होता है। यहाँ पे चिलिंग ठंड होता है, राइट, बहुत ज़्यादा ठंड होता है रात को। और वहाँ पे क्या है कि इंडिया में क्या है कि उतना ठंड नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आपका पावर आउटेज भी है देन ऑल्सो यू कैन कुक, राइट। आपके घर में आप खाना पका के खा सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो।
लेकिन यहाँ पे वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको अपना मिल्क भी गर्म करना है देन ऑल्सो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। लाइक अगर इलेक्ट्रिक बर्नर अगर आप नहीं ऑन कर सकते हो देन यू कैनॉट डू एनीथिंग लिटरली, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। तो क्या होता है कि ऐसे जब स्टॉर्म आता है या ऐसे जब फोरकास्ट है, जैसे इसके पहले छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बोलता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पे फियोना हुआ था, राइट। फियोना एक स्टॉर्म, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म पूरा नोवा स्कॉशिया के ऊपर से गया था। और उस टाइम पे कुछ एरिया में 7 दिन तक पावर नहीं था, 7 डेज। हैलिफैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हैलिफैक्स से थोड़ा सा दूर जो लोग लाइक थोड़ा सा कंट्री साइड रहता है वहाँ पे किसी जगह पे अप टू 7 डेज पावर नहीं था। हैलिफैक्स में भी 2 दिन तक पावर नहीं था। मेरे खुद के अपार्टमेंट में 2 दिन तक पावर नहीं था, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप हैलिफैक्स आते हो, अगर आपके फैमिली है, अगर आपके साथ बच्चा है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आने के बाद ही विदिन 7 डेज आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो कि अगर ऐसा सिचुएशन आए। इवन जो लोग होटल में था, होटल में भी पावर नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी जो बैकअप था, पावर बैकअप, वो भी खत्म हो गया था, ऐसा भी सुनने को आया है। लेकिन टचवुड मेरे साथ उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि 2 दिन मेरा पावर नहीं था, लेकिन आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग लास्ट स्टॉर्म, ठीक है। मैंने वो पढ़ लिया था पहले से कि ऐसा हो सकता है, एंड मैंने पूरा बैकअप कर लिया था अपना खाना बोलो, आप जो भी बोलो। मुझे कोई तकलीफ उतना नहीं हुआ। ऑब्वियसली तकलीफ थोड़ा सा तो हुआ होगा क्योंकि अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है देन लाइक इट्स अ बिगर प्रॉब्लम, राइट। और उससे भी बड़ी बात है, और एक बात है, आपको पानी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके टैंक में पानी नहीं भरेगा, और अगर आपके टैंक में पानी नहीं भरेगा देन व्हाट यू विल डू, राइट। विदाउट पानी लाइक हाउ यू कैन सस्टेन। तो अगर आप हैलिफैक्स आते हो अगेन विथ फैमिली और बच्चा है आपके साथ स्पेशली, तो आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा पहले से कि ऐसा सिचुएशन कभी भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ कोस्टल एरिया। कभी भी यहाँ का वेदर जो है वो बिगड़ जाता है। ऑब्वियसली आपके पास वार्निंग आ जाएगा। आप वेदर ऐप कॉन्स्टेंटली चेक करना। कॉन्स्टेंटली मतलब यहाँ पे रूल्स है। अगर आप कनाडा आते हो, इट्स अ ट्रिक्स, राइट, नॉट ओनली इन हैलिफैक्स, किसी भी जगह पे आप अगर आप कनाडा में मूव करते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा सोने से पहले नेक्स्ट डे का कैसा वेदर रहेगा वो देख लेना आप, ठीक है। तो एक दिन पहले से आपको पता होगा कि कल वेदर या परसों का वेदर मेरा क्या हो सकता है। और यहाँ पे वेदर ऐप जो दिखाता है 95% तक वो मिल जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अगेन मैं कंपेयर करूंगा, बचपन में हम लोग जब कलकत्ता में जब बोला जाता था कि बहुत तेज बारिश होगा, उस दिन वो सनी डेज होता था कि बहुत धूप उतर रहा, तो हम लोग ऐसे मजाक करते थे कि लाइक आज वेदर फोरकास्ट में बोला है कि बारिश होगा तो बारिश नहीं होगा, और ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वेदर फोरकास्ट में आपको जो बोलेगा 95 to 96% वो होता ही है, ठीक है। तो इसको आप एक कॉमन प्रैक्टिस कर लेना जब भी आप कनाडा आते हो कि आपका उस वीक का मतलब नेक्स्ट 2 डेज और नेक्स्ट वीक का वो वेदर कैसा होगा। बहुत स्नोफॉल हो सकता है, बहुत सीवियर रेन हो सकता है, कुछ स्टॉर्म आ सकता है, सनी डेज है। अगर सनी डेज है देन यू कैन प्लान समथिंग लाइक आप आउटडोर जाके एंजॉय कर सकते हो। तो एनीवे तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आप हैलिफैक्स आते हो, आप ये सोच के आप माइंड सेट कर लेना कि कभी भी यहाँ का वेदर खराब हो सकता है। और अगर यहाँ का वेदर अगर ऐसे खराब होता है देन व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सबसे पहले जो है आप पानी, राइट, पानी का बंदोबस्त आपको रखना पड़ेगा, पीने का पानी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग टैप वाटर नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा लोग यूज नहीं करते। टोरंटो में मैं यूज करता था, लेकिन यहाँ पे मैं यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पानी को फिल्टर करके उसके बाद हम लोग पीते हैं, बच्चे को भी देते हैं। तो क्या होता है कि कॉस्को में या अभी मैं वॉलमार्ट के बाहर खड़ा हूँ, मैं कॉस्को से अभी वॉलमार्ट आया था, तो कॉस्को में $10 में आपको ऑलमोस्ट 40 बोतल से ऐसे कुछ मिलता है छोटा, राइट। तो एटलीस्ट 2 मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं 2 बड़ा पैकेट में अपने स्टॉक कर लेता हूँ, या तो गाड़ी में तो खुद के घर में मैं स्टॉक कर लेता हूँ। क्योंकि अगर 2-3 दिन तक अगर पानी अगर नहीं भी आएगा तब भी एटलीस्ट पीने का पानी का मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे लाइक खाना, राइट, सेकेंड थिंग इज खाना। आपको रेडीमेड खाना भी अगर आप लेते हो देन वो आप गर्म नहीं कर पाओगे अगर आपका पावर नहीं रहेगा तो आपको लाइक आपको लेना पड़ेगा लाइक ब्रेड्स हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, या ड्राई नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, या फ्रूट हो गया, राइट, एप्पल, लाइक ग्रेप्स, व्हाटएवर यू थिंक ऑफ, राइट। मिल्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क होता है वो मिल्क आपको बॉईल करके पीने का जरूरत नहीं है, राइट। वो होमोजेनाइज्ड है। क्या उसको एक टर्म है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो मिल्क है वो आप उसको आप डायरेक्ट भी पी सकते हो या थोड़ा सा वार्म करके आप पी सकते हो। तो अगर आप गर्म करने का अगर जगह नहीं भी है तब भी आप मिल्क पी सकते हो, राइट।
तो छोटा छोटा मिल्क का वो पाउच भी यहाँ पे मिलता है, वो आप ले सकते हो अपने बच्चों के लिए। एटलीस्ट एक टाइम चल जाएगा या 2 टाइम चल जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स आप ले सकते हो, वो आप स्टॉक अप कर सकते हो कि अगर कुछ भी अगर नहीं आए या कुछ प्रॉब्लम में अगर आप पड़ते हो या खाना अगर नहीं मिलता है, देन एटलीस्ट कुछ तो आपके पास स्टॉक रहेगा, राइट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वॉट एवर यू थिंक ऑफ, राइट। जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं कॉर्नफ्लेक्स ले लेता हूँ, मैं ब्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे बेगल्स अच्छा मिलता है, वो बेगल्स में ले लेता हूँ, क्रीम चीज़ ले लेता हूँ। यहाँ का जो क्रीम चीज़ है बहुत मतलब खाने में अच्छा होता है, तो क्रीम चीज़ में ले लेता हूँ। मैं काजू हो गया, कैस्यू जो कैस्यू बोलते हैं या किशमिश जिसको बोलता है, रैसिंग जिसको बोलते हैं, वो मैं ले लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स में ले लेता हूँ, केला और एप्पल तो वैसे भी कॉमन है, वो तो लेना ही चाहिए। उसके साथ ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, देन क्यूकुम्बर में ले लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो सैलड करके हम लोग खा पाते हैं। देन लेटिस हो गया, लेटिस भी ले लेता हूँ मैं। तो जो भी है, राइट, लेकिन एटलीस्ट 2-3 दिन का एटलीस्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर वर्स्ट हुआ 2-3 दिन तक अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं आता है, देन अगर आपका बच्चा भूखा है, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा सैंडविच बना के भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब जिसमें आपको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है और जो आप बहुत ईजिली आप उसको दे सकते हो, ठीक है। सो ये बात मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जो लोग नए फर्स्ट टाइम आ रहे हो हैलीफैक्स। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम हैलीफैक्स आया था, मैं भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना पावर आउटेज का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ का वेदर कभी भी ख़राब होता है, कभी भी पावर चला जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खुद क्या क्या स्टॉक किया। मैं अपने गाड़ी में देखो, मैं ऑलरेडी भी आया हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपने लिए क्या क्या लिया। और एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आप लोगों को। देखिए, ये पूरा मेरा जो सामान है मैंने पूरा स्टॉकअप कर लिया। कॉस्को से भी कुछ लिया, कुछ मैं वॉलमार्ट से भी लिया, ठीक है। बहुत सारा सामान है, तो ताकि अगर यहाँ पे करंट अगर नहीं आता है या अगर पावर चला जाता है, देन मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे बच्चों को खाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप कनाडा आते हो, मेक श्योर, स्पेशली अगर आप हैलीफैक्स आते हो, मेक श्योर आपके पास ये बंदोबस्त ज़रूर है। और मैं आपको दिखाता हूँ, पानी मैंने ऑलरेडी स्टॉकअप कर लिया, मैं वॉलमार्ट से ले लिया ऑलरेडी। और मैं कॉस्को से भी 2 पानी ऑलरेडी ले चुका हूँ, जो मैं ऑलरेडी अपने घर में रख के आया हूँ। तो दोस्तों, छोटा सा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया कि क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद भी और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे। जैसे आप ब्यूटेन ले सकते हो, जिससे आप अपने घर में आप चूल्हा जला सकते हो। लेकिन छोटा छोटा यहाँ पे चूल्हा मिलता है, लेकिन पोर्टेबल जो बर्नर बोलते हैं, उसमें आप ब्यूटेन एक गैस मिलता है, वो गैस कनेक्ट करके इंडिया में भी मिलता है आजकल। जो लोग कैंपिंग करने जाता है वो लोगों के लिए वो होता है बेसिकली। तो वो आप घर में स्टॉकअप करके रख सकते हो। फिलहाल मेरे पास वो बंदोबस्त नहीं है, मैंने अभी तक वो बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी कल ऐसा स्नो स्टॉर्म आ सकता है, तो उसके लिए एटलीस्ट मैं थोड़ा सा मैं स्टॉकअप कर लिया। और आई एम श्योर कि आप लोग भी जब नए आओगे तो पहले दिन ही आप इतना अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, राइट। तो विद ब्यूटेन गैस और जो पोर्टेबल जो बर्नर होता है, उसके साथ शायद आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको करने के लिए। तो इसलिए ये मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा नॉलेज मुझे शेयर करना चाहिए, मैं कैसे स्टॉकअप करता हूँ। और लास्ट टाइम इतना बड़ा एक स्टॉर्म आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो पानी अगर आपका ख़त्म हो जाता है, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो बाथ टब होता है, राइट, तो बाथ टब हम लोग पूरा भर लेते हैं। जैसे आज रात को जाके मैं अपना बाथ टब जो है वो भर के रखने वाला हूँ। एटलीस्ट वॉशरूम में, या अगर वैसे भी पानी का अगर ज़रूरत हुआ तो वैसे भी आप पीने का पानी लेके आप नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा कुछ ना हो, उतना भी ज़्यादा स्टॉर्म ना आए। और मेरा चैनल देखते रहिए, कल मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगा कि यहाँ पे हैलीफैक्स में क्या हाल है। सो स्टे ट्यून्ड।